रीना सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। हाथ तेजी से चल रहे थे लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। तभी पीछे से उसकी सास कमला देवी की आवाज आई, रीना जरा जल्दी हाथ चला बहू, पूजा उठ गई होगी, उसे नाश्ता दे देना वरना फिर मुंह बना लेगी। रीना ने हमेशा की तरह सिर झुकाकर कहा, जी मम्मी जी। वह जानती थी कि इस घर में उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं थी, जहाँ हर फैसला पूजा की मर्जी से होता था। पूजा उसकी ननद थी लेकिन खुद को घर की मालकिन से कम नहीं समझती थी। सुबह 10 बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। हाथ में महंगा मोबाइल, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर घमंड। बाहर आते ही उसने पराठों की प्लेट देखकर नाक मुंह से कोड़ ली। भाभी, आज आपने फिर आलू के पराठे बना दिए। आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ। मेरी फिक्र ही नहीं है आपको। रीना चुप रही। उसने पता था कि जवाब देने का मतलब नई बहस शुरू करना है। रीना की शादी को 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में उसने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि इस घर में उसकी मेहनत नहीं, सिर्फ उसकी कमाई दिखाई देती है। वह घर बैठे ऑनलाइन सूट और साड़ियों का कारोबार करती थी और हर महीने अच्छी कमाई कर लेती थी। शुरुआत में पति अमित उसकी तारीफ करता था, कहता था कि मेरी पत्नी घर भी संभालती है और पैसे भी कमाती है। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। उसकी कमाई पूरे घर की जरूरत बन गई और सबसे ज्यादा आदत पूजा को पड़ गई। नए कपड़े, नए जूते, पार्लर, घूमना फिरना और दोस्तों के साथ कैफे जाना, हर खर्च का बोझ रीना की जेब पर था।